और शो की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले आपको वो बता दें जिस इंटरव्यू का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री एंड 5 एडिटर सबसे बस 9 घंटे 59 मिनट बाद TV9 भारतवर्ष पर होगा वो इंटरव्यू जिसका देश, जिसका भारतवर्ष कर रहा है इंतजार आज रात 8 बजे। लेकिन आपको बता दें TV9 पर अपने इंटरव्यू के टीजर को प्रधानमंत्री ने शेयर किया है और पीएम ने क्या लिखा है आपको हम दिखाएंगे। दिलचस्प अंदाज में विस्तृत इंटरव्यू TV9 नेटवर्क पर 7 भाषाओं में इंटरव्यू। आज रात 8 बजे TV9 नेटवर्क पर पीएम का इंटरव्यू। तो प्रधानमंत्री ने टीजर इस शो का इंटरव्यू का रीपोस्ट करते हुए ये लिखा है, एन एक्सटेंसिव इंटरव्यू इन एन इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। Do watch the interview with TV9 network starting 8 PM in the evening. You can watch it in 7 languages too. और समीर, यही इस वक्त इंफॉर्मेशन वॉल पर ये व्यापक इंटरव्यू का जिस तरीके से इंटरेस्टिंग फॉर्मेट में ये इंटरव्यू हुआ है उसी का अब टीजर शेयर करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात लिखी है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने TV9 ग्रुप को इंटरव्यू दिया है 5 संपादकों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह बेहद खास बातचीत जिसका यह टीजर TV9 भारतवर्ष की तरफ से, हमारे ग्रुप की तरफ से जारी किया गया था, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पोस्ट पर शेयर किया है और लिखा है, एन एक्सटेंसिव इंटरव्यू इन एन इंटरेस्टिंग फॉर्मेट। Do watch the interview with TV9 network starting 8 PM this evening. You can watch it in 7 languages too. 7 भाषाओं में आप इस इंटरव्यू को देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये एक्स पोस्ट जिसमें TV9 भारतवर्ष के उस पोस्ट को पीएम मोदी ने ट्वीट किया है जिसमें लिखा गया था, TV9 ग्रुप के 5 संपादकों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये राउंड टेबल इंटरव्यू। ऐसा इससे पहले आपने देखा नहीं होगा पीएम मोदी का इंटरव्यू जैसा आप आज देखने जा रहे हैं TV9 ग्रुप के तमाम चैनल्स पर। और संविधान पर TV9 के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री बोले, आज भी एनडीए के पास करीब 360 सीट, बीजेडी जैसी पार्टियों के समर्थन से 400 सीट। ये तर्क नहीं है, ये सत्य नहीं है। कांग्रेस के संविधान की मर्यादाओं को, कांग्रेस ने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है। प्रधानमंत्री जी, एक चीज को लेकर बड़ा भ्रम है और वो भ्रम ये है कि विपक्ष आरोप लगाता है कि अगर बीजेपी 400 सीट लेकर आई तो संविधान बदल देगी। इस देश में पहले भी 400 सीट लेकर पार्टी आई है। देश में पहले भी संविधान में 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं। इन बयानों पर आप क्या कहेंगे? पहली बात यह है कि आज हमारे पास कितनी सीटें हैं। आज भी एनडीए के पास करीब करीब 360 सीटें है और एनडीए के सिवाय जैसे बीजेडी एनडीए में नहीं है तो उन सबको मिला ले तो आज भी हम करीब करीब 400 सीट के साथ ही बैठे हुए हैं पार्लियामेंट में। पिछले 5 साल से बैठे हुए हैं। अगर ऐसा कोई पाप किसी को करना होता तो उसी समय कर लेता। तो ये तर्क भी नहीं है, सत्य भी नहीं है। लेकिन ये क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास, उनका इतिहास देख लीजिए साहब, जो पार्टी कांग्रेस पार्टी के संविधान में की पवित्रता को नहीं मानती है वो पार्टी देश के संविधान को कैसे मानेगी? कांग्रेस पार्टी के संविधान की पवित्रता को नष्ट करने का काम इस परिवार ने किया है। उन्होंने संविधान की मर्यादाओं को तोड़ा है। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली राष्ट्रपति के उम्मीदवार तय किए थे संजीव रेड्डी जी को, ऑफिशियली कांग्रेस पार्टी ने, और उनकी पीठ में छुरा भोंक कर उनको हरा दिया गया था। ये इनका खेल है। इन्होंने संविधान के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। नेहरू जी इतने बड़े लोकतंत्र का चेहरा कहते हैं ना आप लोग, पार्लियामेंट में बैठने के सबसे पहला जो संविधान संशोधन किया वो उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए किया था। पूरी तरह अनडेमोक्रेटिक नेहरू जी ने किया था। दूसरा, आप उन्होंने कैसे किया?
भारत का संविधान, इसमें मैं 3 बातें मोटी मोटी देखता हूं। एक तो बहुत ही अनुभवी लोगों ने बैठ करके, भारत की जड़ों को जानने वाले लोगों ने बैठ करके संविधान को बनाया। उसमें वो सुगंध है भारत के सोच, इसलिए उसको एक सामाजिक दस्तावेज भी कहा जाता है। वो सुगंध है। दूसरा, ये लोग आगे का सोचते थे, तो उसमें एक फ्यूचरिस्टिक देश आगे अच्छा चले इसकी व्यवस्था भी है। और तीसरा, जो शब्दों में नहीं है लेकिन पेंटिंग में है। पहला संविधान बना, उसके हर पेज पर एक पेंटिंग है। वो पेंटिंग हमें हजारों साल के साथ जोड़ने वाली एक लिंक है, कड़ी है। हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारा इतिहास, हमारी मान्यताएं, वो सब उन चित्रों में अंकित है। चित्रों में, ताकि जल्दी देश समझ पाए, लंबा इतिहास लिखना ना पड़े, वो चित्रों में रखा गया। शब्दों में वर्तमान और आने वाली कल रखी गई। तो कल, आज और कल, इसका एक बहुत ही संतुलित दस्तावेज, अत्यंत पवित्र दस्तावेज हमारा संविधान है। इन्होंने सबसे पहले संविधान की मूल प्रत में जितनी ये जो महान ऐतिहासिक सांस्कृतिक परंपरा वाला भाव था, उसको नष्ट कर दिया, नए प्रिंट में उसको निकाल दिया। उसके बाद एक भी संविधान की प्रत उस वाली प्रिंट नहीं हुई। हमने अभी जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन किया तो ओरिजिनल की प्रत प्रिंट करके हमने देश के वासियों को, एमपीओ को दी, क्योंकि उसके मेरे मन में था, जैसे मैंने सेंगोल रखा पार्लियामेंट में, मैंने संविधान की भी ओरिजिनल प्रत की प्रिंट छपवा के दी, क्योंकि उसमें वो मैंने संविधान की इतना। दूसरा, इन्होंने क्या किया, हमारी न्यायालय, संविधान ने जन्म दिया है। शाहबानों का केस है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया था, वोट बैंक के लिए संविधान को समर्पित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट, जो कि संविधान की एक बहुत बड़ी इकाई है, उसकी भावना को नष्ट करके उन्होंने संविधान बदल दिया। इलाहाबाद कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उनके चुनाव को रद्द बातल किया था न्यायालय का, उन्होंने संविधान को कूड़े कचरे में डाल दिया, इमरजेंसी डाल दी, हिंदुस्तान को जेल में खाने बंद कर दिया। उन्होंने संविधान का उपयोग सिर्फ और सिर्फ अपने एकाधिकार के लिए किया। देश की सरकारों को 356 का उपयोग करके 100 बार उसको खत्म किया इन्होंने, और एक प्रधानमंत्री ने अकेले ने 50 बार किया, और इन्हीं के परिवार ने की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बेहद दिलचस्प इंटरव्यू का एक बहुत छोटा सा हिस्सा हमने अभी आपके सामने रखा है। पूरा इंटरव्यू आज रात 8 बजे आपके सामने होगा।